बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब और आपको वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। नाजरीन, इस व्लॉग में बात करनी है इमरान खान का साइफ़र केस। साइफ़र केस में आज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने बड़े ही ज़बरदस्त पॉइंट्स, बड़े ही ज़बरदस्त सवालात उठाए हैं। इसके साथ ही साथ इमरान खान की जो सेहत के हवाले से क्या सराहियाँ हो रही थी वो भी आज क्लियर हो गई हैं। इमरान खान से जेल में मुलाकात की इमरान खान के ज़ाती मुआलज और जो शौकत खानम हॉस्पिटल है उनके CEO डॉक्टर फैसल ने। उन्होंने मुलाकात के बाद आकर ये खुशखबरी दी अवाम को कि उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है। और ये कल मैं आपको बता चुका था, अपने व्लॉग में मैंने बात की थी कि जब तक उनकी कोई लीगल टीम का मेंबर कोई या उनका ज़ाती मुआलज कोई कंफर्मेशन नहीं करता या इमरान खान की तरफ से किसी कोर्ट में मैजिस्ट्रेट के पास या मेडिकल बोर्ड बनाने की कोई एप्लीकेशन नहीं आती, कोई मेडिकल चेकअप करने की एप्लीकेशन नहीं आती, तब तक इस बात पर यकीन नहीं किया जा सकता। जो अवाम एग्जाम्पल्स देती है या अवाम के माइंड में जो खदशात आते हैं भुट्टो साहब को लेकर, बेनज़ीर भुट्टो को लेकर या दीगर इस तरह के स्लो पॉइजनिंग वगैरह वगैरह, वो आसान काम नहीं है। ज़माना बदल चुका है। अल्लाह ना करे ऐसा हो, अल्लाह ना करे ऐसा हो, कोई हमारा मुल्क, हमारी कौम कोई बड़े इंसिडेंट का सामना करे। तो डॉक्टर फैसल साहब ने आके आज इमरान खान को बिल्कुल फिट क्लियर करार दिया। उसके बाद साइफ़र केस की अगर हम बात कर लें, साइफ़र केस में आज इमरान खान का जेल ट्रायल, खुफिया ट्रायल और अपॉइंटमेंट ऑफ जो जज साहब थे, जज अबुल हसनात की, उनके बारे में पटिशन्स लगी हुई थी। उन पटिशन में मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ कि जो क्योंकि ये खसूसी बेंच है, खसूसी कोर्ट है, इसके जज साहब भी खसूसी होनी है। नोटिफिकेशन किसने करना था, किसने नहीं करना था, कोई इरेगुलरिटीज़ हुई है या नहीं हुई है, ये कोई मैटर नहीं करता। क्योंकि अल्टीमेटली ये जो साइफ़र का केस बना है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का केस जो बना है, वो तो स्पेशल कोर्ट नहीं सुनना है, उसमें जज साहब की भी स्पेशल ही तैनाती होनी है, वो ये हो या कोई और हो। जज इस सूरत में चेंज हो सकते हैं कि अगर जज अबुल हसनात पर PTI की जो लीगल टीम है या एक्यूज्ड है वो एतराज़ करें किसी किस्म का, जैसे वो एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, दिलावर जो जज साहब थे उन पर जो एतराज़ जैसे किए थे पर्सनली, अगर ऐसे कोई एतराज़ करें तो फिर जज साहब के चेंज होने की सिचुएशन क्रिएट होती है। वरना इस तरह से कि जी नोटिफिकेशन नहीं हुआ, गलत हुआ, उसने साइन करने थे, उसने साइन करने से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क किस बात पर पड़ना है? फ़र्क इस बात पर पड़ना है कि खुफिया ट्रायल, फ़र्क इस बात पर पड़ना है खुफिया ट्रायल। और खुफिया ट्रायल को लेकर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने सवालात उठाए और बहुत अच्छे। उन्होंने कहा कि जी हम अब ओपननेस माहौल में रह रहे हैं, हर चीज़ ओपन होनी चाहिए, ट्रायल ओपन होना चाहिए, इंसाफ होता हुआ नज़र आना चाहिए। अगर इस तरह से खुफिया ट्रायल में खुफिया फैसला, खुफिया प्रोसीडिंग्स होने के बाद खुफिया फैसला आ गया तो उसके क्या असरात होंगे, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और यही क्वेश्चंस हर जो जानने वाला है, हर जो इल्म कानून जानता है, जो सिचुएशन जानता है, जो करंट अफेयर्स जानता है, जो दुनिया की इस वक्त की सिचुएशन जानता है, वो हर बंदा यही बात करेगा कि भाई खुफिया ट्रायल आपने कर लेना है। खुफिया ट्रायल का जो ऑर्डर होगा, जो फैसला होगा, उस पर फिर सवालात उठेंगे। और वो सवालात क्यों उठेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हम पहले से स्टार्ट करते हैं चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक साहब से। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक साहब ने जब बेल पिटीशन सुनी इमरान खान की साइफ़र केस में, उस बेल पिटीशन में सरकार ने यह कहा कि जी इन कैमरा समात करें। क्या कहा जी? इन कैमरा समात करें, खुफिया समात करें। वहां पर ऑर्डर ये आया कि कोई खुफिया समात नहीं हो रही, ओपन कोर्ट में समात होगी। क्या होगी जी? ओपन कोर्ट में समात होगी। अगर आपकी कोई खुफिया, आपने कोई डॉक्यूमेंट देना है या अगर आपने कोई खुफिया बात करनी है तो आप मुझे लिख कर चैम्बर में पहुंचा दें। और उसके बाद हैरानगी की बात पता क्या हुई? सारी 10 दिन की हेयरिंग्स हो गई। 10 दिन चलते रहे आर्गूमेंट्स, चलते रहे 12, 13, 14, 15 दिन तकरीबन फैसला महफूज भी रहा। कोई सिंगल डॉक्यूमेंट, कोई सिंगल वर्ड जाके चैम्बर में नहीं बताया गया कि हम ये दुनिया के सामने नहीं बात करना चाहते। कोई भी नहीं आया। ठीक है,
जज साहब ने, आमर फारूक साहब ने, जस्टिस आमर फारूक, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह ऑर्डर किया कि ओपन कोर्ट में इसकी हियरिंग होगी। अगर कोई खुफिया डॉक्यूमेंट है तो आप मुझे चैम्बर में दे दें, हियरिंग ओपन कोर्ट में होगी। जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हियरिंग ओपन कोर्ट में की है, उसी केस की, उन्हीं फैक्ट्स की, उन्हीं अक्यूज की, वही सारा कुछ, वही इल्ज़ाम, वही साइफर, वही मुलजम, वही सरकार, तो बेल पिटीशन की ओपन कोर्ट में हियरिंग हो गई है और उस ओपन कोर्ट हियरिंग का फैसला 26 सफ़हात पर मुश्तमिल आ गया, या जितने भी सफ़े थे एग्जैक्ट याद नहीं मुझे, वो भी ओपन है। जब वो सारा कुछ ओपन है तो ट्रायल में फिर कौन सी चीज़ रह गई है? साइफर, साइफर ही है ना खुफिया, वो है ही नहीं चलान के साथ, साइफर चलान के साथ लगा ही नहीं हुआ, अटैच ही नहीं है, ना कोडेड, ना डी कोडेड, ना कॉपी, किसी भी तरह से है ही नहीं। तो भाई फिर खुफिया ट्रायल किस चीज़ का? अब आप खुफिया ट्रायल की बात भी सुन लें। खुफिया ट्रायल में जो गवाहान हैं उनकी लिस्ट पूरी बाहर आ जाती है, गवाहान की तादाद बाहर आ जाती है, गवाहान के नाम बाहर आ जाते हैं, गवाहान की स्टेटमेंट्स बाहर आ जाती हैं। खुफिया ट्रायल 161 की स्टेटमेंट्स बाहर आ जाती हैं, और उसके बाद और क्या बाहर आ जाता है? ऑर्डर बाहर आ जाता है, प्रोसीडिंग्स क्या हो रही हैं वो बाहर आ जाती है, सिर्फ अक्यूज की तस्वीर बाहर नहीं आती। और जी ये खुफिया ट्रायल है। सिक्योरिटी के खदशात की बिना पर जेल ट्रायल किया जाता है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये क्वेश्चन पुट किया था कि आप अगर एक पर्सन को सिक्योरिटी नहीं दे सकते तो पूरे मुल्क में इलेक्शन कैसे करवाएंगे? ये सिचुएशन थी।